हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत और चीन, अभी मसला सॉल्व नहीं हुआ है। मसला थोड़ा उलझा हुआ है। मंत्री लेवल की बातचीत चल रही है, मिनिस्टर लेवल पे बातचीत हो रही है, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी स्टेटमेंट दिए हैं और जो भारतीय सैनिकों की मौत हुई है उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ सबसे संदेश भी प्राप्त हुए हैं। कहीं ना कहीं हालात ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा होने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि शायद ये संभावनाएं एक पूरे युद्ध के रूप में परिवर्तित ना हो पाए। चाइना इस टाइम एक डेस्परेट कंडीशन में है। एक तो चाइना ने आज ऑस्ट्रेलिया पर अटैक किया, जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा था, साइबर अटैक, और चाइना को बुली करने की कोशिश की। जापान को और वियतनाम को लगातार बुली करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वियतनाम बहुत सारा व्यापार छीन रहा है उसका, कंपनीज वहां जाती हैं। कोरिया के साथ भी उसके संबंध ऐसे चल रहे हैं। चीजें ऐसी पैदा हो रही हैं कि जैसे नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है, दुनिया में एक नया पैराडाइम लिखा जा रहा है। चाइना चाहता है कि अब दुनिया उसके आसपास घूमे। अमेरिका अभी भी शक्तिशाली है। शक्तिशाली तो रूस भी बहुत है, रशिया भी बहुत है, मिलिटरली तो बहुत शक्तिशाली है। किसी किसी मामले में तो अमेरिका से भी ऊपर है, मैं आपको बता दूं। लेकिन रशिया इस टाइम चुप बैठा है। उसकी चुप का मतलब क्या है? उसकी चुप का मतलब है कि वो अमेरिका के साथ नहीं है, वो चाइना के साथ है। ये एक एक्सेस बनती हुई नजर आ रही है दुनिया के अंदर। दूसरा, दुनिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक या एक कहा जाए नॉन कम्युनिस्ट सेटअप बन रहा है, जिसकी शुरुआत इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से हुई है। अब उसमें वियतनाम भी आया है, क्योंकि वियतनाम एक पावरफुल कंट्री है। नेटो कंट्रीज जो हैं, जितने यूरोप के पावरफुल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, ये ऑलरेडी सारे के सारे अमेरिकन ग्रुप में हैं। और स्कैंडिनेवियन नेशंस जो हैं, जो कि आपके खास तौर से स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये वैसे तो न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन ये कम्युनिस्ट का साथ देंगे, मुझे डाउट है, नहीं देंगे। तो ये ज़्यादा करके वेस्टर्न फोर्सेस हैं। एक तरह से दुनिया में दो ग्रुप इमर्ज हो रहे हैं। अभी तक कैपिटलिस्ट ग्रुप जो अमेरिका का है वो इस टाइम राज कर रहा है, क्योंकि एक पहले जो कम्युनिस्ट रजीम था, जो कि रशिया के अंतर्गत था, सोवियत संघ के अंतर्गत था, जिसने दुनिया पे, आधी दुनिया पर राज किया है। तो जब सोवियत संघ टूट गया तो दुनिया बिखरी। तो उसके बाद चाइना ने अपने ख्वाब बनाने शुरू किए कि अब दुनिया मेरे आसपास घूमे। इकॉनमी को बढ़ाया, डिजिटल इन्फ्लुएंस बढ़ाया, एक्सपेंशनिस्ट का जो उसका एक रोल था वो बढ़ाया, दुनिया को कर्जे के जाल में फंसाया, फिर उनसे उसके कर्जे के मुकाबले उनकी ज़मीनों को हथियाया। ये चाइना की चाल रही है। चाइना से किसी ईमानदारी की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। चाइना ने कभी ईमानदारी की बात की नहीं, क्योंकि चाइना जो कहता है वो कभी करता नहीं है। पहले पंडित नेहरू को धोखा दिया, अब इंडिया को फिर से धोखा दिया। एक्चुअली धोखा देना उसकी फितरत में है। इसलिए चाइना सोचता था कि अब जब उसने साइबर अटैक किया ऑस्ट्रेलिया पे, कि वो ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद कर देगा। अब चाइना इस बात को नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट कप ऑफ टी है। ठीक है, उसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती, लेकिन उसको अमेरिका की बैकिंग है, जापान की भी बैकिंग है, उसको, जापान को भी अमेरिका की बैकिंग है। तो चाइना एक जियोसेंट्रिक नया चीज बनाना चाहता है कि जहां पे दुनिया उसके आसपास घूमे। एशिया के बहुत सारे कंट्री उसको सपोर्ट भी करेंगे, दुनिया में भी कुछ और कंट्री सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या दुनिया एक नए पोलर सिस्टम में जा रही है? नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं कहेंगे, पोलर सिस्टम है। लेकिन एक चाइना पोलर सिस्टम है, एक अमेरिका पोलर सिस्टम है।
भारत के लिए कोई चॉइस बचती नहीं कि अमेरिका में जाने के अलावा, क्योंकि रशिया के साथ जाने का मतलब कि फिर चाइना के साथ जाना, और चाइना पसंद नहीं करता, और रशिया जो है दोगली चाल खेल रहा है इस टाइम। हालांकि भारत का मित्र रहा है, लेकिन रशिया पे यकीन नहीं किया जा सकता। रशिया हमेशा डबल क्रॉस करता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, तो रशिया किसी का सगा नहीं है। वो टाइम आने पे चाइना को भी धोखा दे देगा। अमेरिका की तो बात छोड़िए, क्योंकि उसे अपनी सुपरमेसी रखनी है। वो समझता है मैं सुपर पावर हूं, तो कोई मेरे ऊपर तो रूल कर नहीं सकता। अगर कोई मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं भी किसी के साथ नहीं जाऊंगा। तो जो सुपर पावर है वो किसी के साथ तो जाने वाला है नहीं। तो चाइना अब एक नया वर्ल्ड पैराडाइम लिखना चाहता है, जहां दुनिया उसके आसपास घूमे, और शायद ये एक कॉन्फ्लिक्ट का एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसके ऊपर वर्ल्ड वार भी हो सकती है। उस वर्ल्ड वार में अगर अमेरिका का सबसे स्ट्रांग कोई एलाई होगा, पार्टनर, मिलिट्री पार्टनर एशिया के अंदर, तो फिर वो इंडिया है। और यूरोप के अंदर तो खैर उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो सारी के सारे वो उसमें फ्रांस और ब्रिटेन तो न्यूक्लियर पावर्स हैं सारे के सारे। साथ में अमेरिका के पास एक और न्यूक्लियर पावर है जो बहुत बड़ा एलाई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग है, वो इजराइल है। कंट्री छोटा है, पावर बहुत बड़ी है। कंट्री छोटा है लेकिन पावर बहुत बड़ी है। तो भारत के लिए रास्ता ये निकलता है कि अपने आप को मिलिटरली स्ट्रांग करें, इकोनॉमिकली स्ट्रांग करें, और कहीं ना कहीं तब चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर पाएगा। फिलहाल चीज़ें टेंस हो रही हैं। अमेरिका ने क्रिटिसाइज तो बहुत किया, लेकिन अब प्रैक्टिकल सेंस में अमेरिका क्या करेगा बोल नहीं सकते। लेकिन चीज़ें बनने की बजाय बिगड़ती नजर आ रही हैं, ये सच है। लेकिन हाँ, दुनिया डिवाइड हो रही है, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक, एक नॉन कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब यहां पे बहुत सारे देशों को फैसला करना पड़ेगा कि वो किस ब्लॉक में रहना चाहते हैं, और ये उनका जो आगे का फ्यूचर है वो भी तय करेगा। यहां पे एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे कंट्री, मैं बहुत सारे कंट्री की बात कर रहा हूं, छोटे भी हैं, मीडियम स्केल के भी हैं, हो सकता है 10-20 बिलियन डॉलर की जीडीपी की कंट्री हो सकता है 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 बिलियन डॉलर वाले कंट्री भी हो जीडीपी के। उनके सामने एक उलझन है। उलझन ये है कि हो सकता है वो मिलिट्री के चाइना के जियोसेंट्रिक कैंप में चले जाएं, लेकिन उनके जो सारे एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका और यूरोप को हैं। अब यहां पे दोहरी मार पड़ेगी उनको। यहां पे लोगों को क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि मेरा भला किस में है। चाइना मिलिटरली सपोर्ट कर देगा आपको, चाइना आपको अपना एलाई बना लेगा, पर चाइना आपको बिजनेस नहीं देगा। ये पता कैसा होगा? पुराने ज़माने में सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन के साथ उसके बहुत सारे एलाइड कंट्रीज थे, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, इसके साथ में बहुत सारे कुछ और नेशन भी थे। अगर आप नोट करो तो सारे के सारे वो कंट्री गरीब थे, वेरी पुअर, क्योंकि वो चाइना रशिया के साथ तो थे, सो कॉल्ड सोवियत यूनियन, लेकिन सोवियत यूनियन उनको बिजनेस नहीं दे सकता था। चाइना के साथ भी यही होगा कि चाइना उनको बिजनेस नहीं देखा। अगर वो कंट्री दुनिया के अंदर कहीं भी होंगे, अगर वो देखें कि वो चाइना को सपोर्ट तो कर देंगे, उनका एक्सपोर्ट कितना है चाइना को, तो क्या चाइना को एक्सपोर्ट करके वो सस्टेन कर सकते हैं? क्योंकि अगर वहां से वो निकल जाते हैं, चाइना को सपोर्ट में आते हैं, तो फिर वो अमेरिका को, जापान को, ब्रिटेन को, यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो एक्सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही पहले होता था, मैं आपको बताऊं। ईस्ट जर्मनी वगैरह हो गए, या उस टाइम दूसरे कंट्री जो थे, पोलैंड वगैरह थे, या कुछ और जो कम्युनिस्ट कंट्री थे जो कि ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा थे, उनका सामान वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं खरीदता था, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं पनप पाई।
इसलिए उनके माल घटिया बनते थे। अब वो जो कंट्री जो कि समझो जिनका जीडीपी समझो $8 बिलियन है, $10 बिलियन है, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, 200 है, 300 है, 500 है, हो सकता है 700-800 है, हो सकता है 1 ट्रिलियन भी हो, तो उन्हें ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कि अब मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। 1 ट्रिलियन वाला तो खैर कोई नहीं होगा, लेकिन सब नीचे ही उससे, क्योंकि अगर वो चाइना के ब्लॉक में जाते हैं, डिवीजन तो हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, अगर वो चाइना के ब्लॉक में जाते हैं, अगर डिवीजन पूरा होता है तो उनको बिजनेस नहीं मिलता। उनका हाल वही होगा बाद में जो ईस्टर्न यूरोप का हुआ था, क्योंकि मार्केट तो यूरोप और अमेरिका ही है, या ऑस्ट्रेलिया है या जापान है। चाइना मार्केट नहीं देगा, चाइना आपको माल बेच देगा, चाइना आपसे माल खरीदेगा नहीं। आप इक्वेशन निकाल के देख लीजिए, तो ये तो क्लियर है। फायदा चाइना का ही है, वो तो एक्सपोर्ट करता रहेगा लेकिन इंपोर्ट नहीं करेगा, या करेगा तो 5%, 10%। पर दुनिया डिवाइड हो रही है, दुनिया अब 2 कैंप में जा रही है, एक कम्युनिस्ट कैंप, एक नॉन कम्युनिस्ट कैंप या कैपिटलिस्ट कैंप। पर रशिया नहीं आएगा उसमें कम्युनिस्ट कैंप में, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, वो अलग रहेगा, क्योंकि वो दोबारा से वो गलती नहीं करना चाहता रशिया जो एज ए सोवियत यूनियन उसने की थी, कि उसके माल को कोई नहीं खरीदता था। तो वो थोड़ा इधर रहना चाहता है, थोड़ा उधर रहना चाहता है, सुपर पावर है, इसलिए उसको कोई फोर्स नहीं कर पाएगा, ना अमेरिका फोर्स कर पाएगा ना चाइना फोर्स कर पाएगा। तो अब डायलेमा स्टार्ट होगा आने वाले महीनों में, सालों में, दुनिया के कई देशों के लिए कहां जाना है। फिर एक जगह जहां पैसा है, मनी है, और एक जगह वही ईस्टर्न यूरोप की स्टोरी वापस आ रही है। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वही हो रहा है। पहले वो शायद किसी और के नाम से थी, अब किसी और नाम से। अब चाइना और अमेरिका होगी, पहले अमेरिका वर्सेस कुछ और था, लेकिन स्टोरी सेम है। नाउ इट इज डिलेमा फॉर कंट्री। अब उन कंट्री को डिसाइड करना है कहां जाना है, क्योंकि शायद बहुत देर तक, बहुत सालों तक अब वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि रहना उस ग्रुप में है और एक्सपोर्ट वहां करना है। अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।